ओके स्टूडेंट, तो आपने क्या देखा कि जब आपने थोड़ा सा प्रेशर को बढ़ाया, मतलब लो प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर को बढ़ाया तो एड्सॉर्बेट जो है वो एड्सॉर्बेंट के बिल्कुल पास में चला आया। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा और दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से एड्सॉर्बेंट के सरफेस से जुड़ गया। एड्सॉर्बेट का अमाउंट अब इस सरफेस पर बढ़ गया और एड्सॉर्प्शन हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब जैसे ही हमने प्रेशर को बढ़ाया एड्सॉर्प्शन भी बढ़ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन। तो देखिए हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, केस 1 स्टडी कर रहे हैं। केस 1 में हम लोग क्या ले रहे हैं, एट लो प्रेशर। लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है और थोड़ा सा प्रेशर को बढ़ाना है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि प्रेशर को बढ़ाए तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेट जो है वो एड्सॉर्बेंट के बिल्कुल क्लोज आ गया। इन दोनों के एक दूसरे के पास में आ जाने से दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर जाके जुड़ गया और हमें एड्सॉर्बेट का अमाउंट बढ़ा हुआ दिखने लगा, सरफेस के ऊपर अमाउंट बढ़ा हुआ दिखने को मिला और हम कह सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस इंक्रीज कर गया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर के बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ गया। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन। और यहां पर P का पावर कितना लेंगे, 1 लेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1। अब इस हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो आपको पता होगा स्टूडेंट कि जैसे ही हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो दो टर्म आता है, एक इक्वल टू और एक कांस्टेंट। तो ये हो गया कि x/m इक्वल्स टू k P रेज टू द पावर 1। तो ये इक्वेशन कब बना, जब प्रेशर लो था। x क्या है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, m क्या है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट। x यहां पर क्या है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, m यहां पर क्या है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट, k क्या है, कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा। p यहां पर क्या है, लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर हो गया। अब हम यहां पे प्रेशर को और बढ़ाते हैं। इसका मतलब केस नंबर 2 में हम लोग हाई प्रेशर पे स्टडी करेंगे, प्रेशर को बढ़ाकर देखेंगे कि एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस क्या हो रहा है, कैसे चेंज कर रहा है। तो आप एक बात बताइए स्टूडेंट, इस बात को आप ऐसे एग्जांपल से समझो पहले कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाते हो तो वहां सबसे पहले क्या पूछते हो कि सर सीट वैकेंट है कि नहीं, सीट खाली है कि नहीं, आप ऐसा पूछते हैं स्टूडेंट। अगर वहां पर बैठे हुए डायरेक्टर सर या फिर कोई कोचिंग के स्टाफ ये बोलते हैं कि नहीं सीट फुल हो गया है, तो आपके चाहने से भी अब आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हो सकता है। चाहे आप कितना भी प्रेशर क्यों नहीं लगा लो, आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते हो क्योंकि वहां पर सीट नहीं खाली है। यही चीज यहां भी हमें देखने को मिलता है, क्या कि जैसे ही आपने थोड़ा सा प्रेशर लगाया तो जितना एक्टिव सेंटर प्रेजेंट था वो सभी एक्टिव सेंटर पर एड्सॉर्बेट जाके जुड़ जाता है। अब एक्टिव सेंटर खाली नहीं है, इस वजह से प्रेशर के बढ़ाने से भी एड्सॉर्बेंट के सरफेस की तरफ नहीं आता है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बढ़ता है, एड्सॉर्बेंट से नहीं जुड़ पाता है और एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस हमें बढ़ा हुआ नहीं दिखता है। तो प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ाने पर भी एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं बढ़ा। क्यों, क्योंकि अब एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर कोई एक्टिव सेंटर नहीं था, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं था, कोई फ्री वैलेंसी प्रेजेंट नहीं था। फ्री वैलेंसी नहीं था इसीलिए एड्सॉर्बेट आके इस बेंट की सरफेस पर एड्सॉर्बेंट की सरफेस से नहीं जुड़ा, हमें एड्सॉर्प्शन बढ़ा हुआ नहीं दिखा। तो प्रेशर को हम बहुत ज्यादा चेंज कर दिए तो एड्सॉर्प्शन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि एट हाई प्रेशर द एड्सॉर्प्शन डज नॉट चेंज या एड्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाई प्रेशर। तो इसे हम कैसे लिखेंगे कि जब हम प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं तो अब एड्सॉर्प्शन नहीं इंक्रीज कर रहा है, तो एड्सॉर्प्शन डज नॉट डिपेंड। इसी बात को कैसे लिखा जाएगा, x/m प्रोपोर्शनल टू p रेज टू द पावर 0। P रेज टू दी पावर 0 का मतलब है कि हाई प्रेशर पर एड्सॉर्प्शन के अमाउंट में, एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस में हमें कोई इंक्रीज नहीं देखने को मिल रहा है। अब देखिए फिर वही काम करेंगे कि प्रोपोर्शनल को यहां से हटा दिए तो यहां पर हम लोग इक्वल टू लगाए और एक कांस्टेंट टर्म की के लिखे। अब आगे क्या लिखा हुआ है, P रेज टू दी पावर 0। P रेज टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये 1 हो गया तो इक्वेशन क्या बन के आ गया, x/m इक्वल्स टू k। लो प्रेशर हो गया
हाई प्रेशर हो गया, तो लो और हाई के बीच का जो प्रेशर होगा वो इंटरमीडिएट प्रेशर कहलाएगा। तो केस नंबर 3 हम लोग यहां स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही इंटरमीडिएट प्रेशर आगे चैप्टर में फिर से हमें पढ़ना है। तो इस बार हम 3rd केस लेने जा रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं इंटरमीडिएट प्रेशर। अब इस इंटरमीडिएट प्रेशर पर हम लोग को देखना है कि एडजॉर्प्शन में क्या चेंज देखने को मिलता है, बढ़ता है या घटता है। लो प्रेशर पे आपने कितना लिया था, प्रेशर का पावर 1, हाई प्रेशर पे प्रेशर का पावर कितना था, 0। तो इंटरमीडिएट जो प्रेशर होगा वो 0 और 1 के बीच का वैल्यू होगा, 0 और 1 के बीच का वैल्यू होगा। आप फिर से देखिए, लो प्रेशर पे प्रेशर का पावर कितना था, 1 था, हाई प्रेशर पे प्रेशर का पावर कितना था, 0 था। तो लो और हाई के बीच का प्रेशर को क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट प्रेशर। और इंटरमीडिएट प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, इंटरमीडिएट प्रेशर पे प्रेशर का पावर क्या होगा, 0 और 1 के बीच का होगा। तो 0 और 1 के जो बीच का वैल्यू होगा स्टूडेंट, वो तो कोई फ्रैक्शनल वैल्यू ही होगा, वो होल नंबर तो नहीं होगा। अगर 0 और 1 के बीच के वैल्यू को अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो वो तो फ्रैक्शनल वैल्यू ही होगा। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, डॉट 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 1/n। तो अब हमें प्रेशर का पावर 1/n लेना है। तो हमें क्या देखने को मिला, इसको पहले आप डायग्रामेटिकली समझिए। ये क्या है आपका एडजॉर्बेंट, इसके सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, फ्री वैलेंसी, अनबैलेंस फोर्स, या फिर हम कह सकते हैं एक्टिव सेंटर प्रेजेंट है। आपने थोड़ा सा प्रेशर लगाया तो एडजॉर्बेंट आया और एडजॉर्बेंट के सरफेस से जुड़ गया। आप थोड़ा सा और प्रेशर लगा रहे हो तो जो भी एडजॉर्बेंट सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो आया और फिर से आके जुड़ गया और एडजॉर्प्शन हमें बढ़ा हुआ दिखा। लेकिन जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिए हो तो अब तो फ्री वैलेंसी कहीं खाली है नहीं, अब तो एक्टिव सेंटर है नहीं, तो एडजॉर्बेट अब आएगा नहीं, और आएगा तो जुड़ेगा नहीं, एडजॉर्प्शन बढ़ेगा नहीं। तो इंटरमीडिएट प्रेशर पर हमें क्या देखने को मिला, ये ब्लू वाला बॉल किसको बता रहा है, लो प्रेशर। ये ब्लैक भी आके जुड़ गया तो किसको बता रहा है, ये बता रहा है इंटरमीडिएट प्रेशर। तो इंटरमीडिएट प्रेशर पर हमें कुछ एडजॉर्बेंट के सरफेस से जुड़ा हुआ दिखा, मतलब एडजॉर्प्शन का प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ा। तो हम कह सकते हैं कि जब हम प्रेशर को इंटरमीडिएट रखेंगे, मतलब लो और हाई के बीच के वैल्यू को देखेंगे, तो वहां पर थोड़ा सा एडजॉर्प्शन हमें बढ़ता हुआ दिखेगा और एडजॉर्प्शन बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनल एडजॉर्प्शन बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट प्रेशर पर या प्रेशर को बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन भी हमें बढ़ता हुआ दिखा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बना के लिखेंगे, x/m प्रोपोर्शनल टू P, मतलब एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। लेकिन जो पावर होगा वो कितना पावर होगा, ये 0 और 1 के बीच का होगा। तो 0 और 1 के बीच का वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शनल होगा। तो इसके लिए हम लोग यहां पर लिखे 1/n। अब देखो, अब फिर से इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, फिर से हम लोग इसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएं तो हमें क्या क्या लगाना होगा, इक्वल टू और कांस्टेंट की, और ये क्या हो गया, P रेज टू दी पावर 1/n। तो ये इक्वेशन कब बना, ये इक्वेशन बना इंटरमीडिएट प्रेशर पर, ये इक्वेशन कब बना, लो प्रेशर पर, और ये इक्वेशन कब बना है, हाई प्रेशर पर। हाई प्रेशर में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो एडजॉर्प्शन में कोई बदलाव नहीं होगा। शुरू में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया तो एडजॉर्प्शन बढ़ गया, थोड़ा और प्रेशर को बढ़ाया तो एडजॉर्प्शन बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर को बढ़ा दिया तो अब एडजॉर्प्शन में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। तो इसी को मैं इक्वेशन के फॉर्म में यहां लिख रहा हूं। लो प्रेशर पे इक्वेशन क्या बन के आया था, x/m प्रोपोर्शनल टू P। हाई प्रेशर पे क्या बन के आया था, x/m इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, मतलब लो प्रेशर पे एडजॉर्प्शन बढ़ रहा था, हाई प्रेशर पर एडजॉर्प्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा था, और इंटरमीडिएट प्रेशर पर एडजॉर्प्शन मैक्सिमम हो जा रहा था। तो चलिए इसी बात को स्टूडेंट हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकली देख लेते हैं। ग्राफ हम लोग को प्लॉट करना है, मतलब 3 रीडिंग हम लोगों ने देखा, लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर और हाई प्रेशर। इसको ऐसे समझ लो, लो प्रेशर को अगर तुम मान लिया 2 ATM का वैल्यू, हाई प्रेशर को आप मान लिए 5 ATM का वैल्यू, तो ये जो 3 ATM और 4 ATM वैल्यू है ये इंटरमीडिएट प्रेशर को बता रहा है। तो अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, किसके किसके बीच में, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे हैं और प्रेशर और एडजॉर्प्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। तो यहां पर इस एक्सिस में, एक्स वाले एक्सिस में हम लोगों ने प्रेशर ले लिया, वाई वाले एक्सिस में हम लोगों ने एडजॉर्प्शन ले लिया। प्रेशर एक्सिस पे कैसे मूव करना है, लेफ्ट टू राइट मूव करना है। एडजॉर्प्शन एक्सिस पे हमें कैसे मूव करना है, बॉटम से टॉप की तरफ मूव करना है। हमें क्या देखने को मिला कि जब प्रेशर को कम रखे हैं, लो प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाए हैं तो एडजॉर्प्शन बढ़ा,
तो इसका मतलब लो प्रेशर पे एडजॉर्प्शन बढ़ गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसे मैं ऐसे दिखा दिया कि थोड़ा सा प्रेशर हम लोगों ने बढ़ाया तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ गया, थोड़ा सा प्रेशर हम लोगों ने बढ़ाया तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ गया। ये यहां से यहां तक का वैल्यू किसको बता रहा है? लो प्रेशर को बता रहा है। फिर हमें क्या देखने को मिला कि जब हम लो प्रेशर से थोड़ा और प्रेशर को बढ़ा दिए तो हमें एडजॉर्प्शन फिर बढ़ा हुआ दिखा, लेकिन बढ़ते बढ़ते क्या हो चुका है? मैक्सिमम हो गया है। तो यहां से यहां तक का पॉइंट किसको बता रहा है स्टूडेंट? यहां से यहां तक का पॉइंट किसको बता रहा है? ये बता रहा है इंटरमीडिएट प्रेशर को। और उसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है? हाई प्रेशर पर कि प्रेशर अब बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो एडजॉर्प्शन अब यहां से बढ़ता नहीं है, जितना है उतना ही रह जाता है। इसका मतलब यहां के आगे का लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, मतलब यहां से एडजॉर्प्शन बढ़ा होगा नहीं दिखेगा। यहां से यहां तक का वैल्यू किसको बता रहा है? लो प्रेशर। यहां से यहां तक का वैल्यू किसको बता रहा है? इंटरमीडिएट प्रेशर। और यहां से यहां तक का वैल्यू किसको बता रहा है? हाई प्रेशर, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो। अच्छा, यहां से अगर हम देखें, यहां से यहां तक का वैल्यू में क्या हुआ? एडजॉर्प्शन बढ़ा। फिर यहां से यहां तक के वैल्यू में क्या होगा? एडजॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया। इसके बाद तो कहीं बढ़ा हुआ आपको नहीं दिख रहा है, मतलब मैक्सिमम हो गया। तो लो प्रेशर पे एडजॉर्प्शन बढ़ता है, इंटरमीडिएट प्रेशर पे एडजॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाता है, और हाई प्रेशर पे एडजॉर्प्शन कांस्टेंट रहता है। तो प्रेशर का वो वैल्यू देखो, यहां पर एडजॉर्प्शन मैक्सिमम है, तो अब देखो कि ये वाला पॉइंट प्रेशर एक्सिस पे कहां आ रहा है, तो यहां से एक नीचे एक डॉटेड लाइन प्लॉट कर दो, मतलब प्रेशर का ये वैल्यू है जहां पर एडजॉर्प्शन मैक्सिमम है। तो प्रेशर का वो वैल्यू जहां पे एडजॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाए तो ऐसे प्रेशर को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन प्रेशर, और सैचुरेशन प्रेशर को हम लोग पीएस से दिखाते हैं। सैचुरेशन का मतलब होता है कि उससे ज्यादा अब नहीं बढ़ना। प्रेशर के इस वैल्यू पर एडजॉर्प्शन मैक्सिमम है और उसके बाद हमें एडजॉर्प्शन बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो वैसा प्रेशर का वैल्यू जिस पे एडजॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाए और उसके बाद एडजॉर्प्शन इंक्रीज नहीं हो, तो ऐसे प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेशन प्रेशर। ये वाला यहां से यहां तक का पॉइंट किसको बता रहा है? लो प्रेशर के लिए। तो लो प्रेशर के लिए स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे? x/m प्रोपोर्शनल टू p। ये यहां से यहां तक का वैल्यू किसको बता रहा है? इंटरमीडिएट प्रेशर को। तो यहां से इक्वेशन क्या लिखेंगे? x/m प्रोपोर्शनल टू p रेज टू द पावर 1/n। यहां से यहां किसको बता रहा है? हाई प्रेशर को, और हाई प्रेशर पे एडजॉर्प्शन कांस्टेंट रहता है। तो इक्वेशन क्या बन के आ गया? x/m प्रोपोर्शनल टू p रेज टू द पावर 0। कैसे आपको इसको याद रखना है कि लो प्रेशर पे एडजॉर्प्शन बढ़ा, इंटरमीडिएट प्रेशर पे एडजॉर्प्शन मैक्सिमम हो गया, और हाई प्रेशर पे एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी समझ में आ गया होगा, और इसके पहले वाला टॉपिक एडजॉर्प्शन आइसोबार भी आपको क्लियर हो गया होगा।